सो हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अश्विन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द स्टैट डोज। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो बहुत कॉमन हो गया है आज की डेट में, बट अगर इसको सही ट्रीटमेंट ना मिले टाइम से तो ये आपकी जान तक ले सकती है। तो आइए देखते हैं आखिर हम किस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो और ऐसे ही जानकारी हम आगे भी लाते रहें। तो हम बात कर रहे हैं टाइफाइड फीवर और एंटेरिक फीवर की, जो कि सैल्मोनेला टाइफाई और पैराटाइफाई नाम के बैक्टीरिया से होती है। ये बैक्टीरिया जनरली आपके जीआई ट्रैक यानी कि आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक जो होता है, पेट हो गया, लिवर हो गया, आपकी आंतें हो गई, इनको इन्फेक्ट करने का काम करता है। कभी कभी ये इन्फेक्शन जब बढ़ जाता है तो ये आपके ब्लड में जाकर आपको सेप्सिस भी कर सकता है। अगर आपने सही टाइम पे इलाज नहीं लिया या आपका टाइफाइड बहुत लंबा चल रहा है तो टाइफाइड आपको टाइफाइड अल्सर कर देता है, यानी कि आंतों में छाले बना देता है। ये छाले अगर फटते हैं तो कभी कभी आंतों में छेद होने की शिकायत भी हो जाती है, जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी है। उस केस में आपको लेप्रोटोमी करना ही करना पड़ता है, जो कि कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो ये बहुत छोटी सी बहुत कॉमन सी बीमारी है, लेकिन अगर सही टाइम पे इलाज ना हो, लापरवाही इसमें अगर बहुत ज़्यादा की जाए तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी होती है। तो आइए बात करते हैं कि टाइफाइड होता कैसे है। तो टाइफाइड एक खाने पीने से होने वाली बीमारी है, यानी कि अगर आप गंदा खाना या गंदा पानी का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको टाइफाइड हो सकता है। अगर आप बाहर बहुत फ्रीक्वेंटली खाना खाते हैं जहां साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है, वहां से भी आपको टाइफाइड हो सकता है। कई लोगों का सवाल होता है कि सर क्या नॉन वेज खाने से भी टाइफाइड होता है। तो देखिए, अगर आप कोई भी खाना हो या कोई भी पानी हो, अगर वो इन्फेक्टेड है, अगर वो साफ़ सफाई से नहीं बनाया गया है, अगर वो अच्छे से पकाया नहीं गया है, चाहे अंडे हों, चाहे नॉनवेज हो, चाहे वेज हो, अगर वो अच्छे से नहीं पका है तो आपको टाइफाइड होने का खतरा उसमें हमेशा बना रहता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जहाँ भी खाना बना हो या जहाँ खाना बन रहा हो वहाँ साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। खासकर बच्चों में इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि वो अपने हाथों को खाने से पहले अच्छे से वॉश करें। तो आइए बात कर लेते हैं इसके लक्षणों की कि इसमें क्या क्या आपको सिम्टम या लक्षण दिख सकते हैं। तो माइल्ड टू मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम, इसमें आपको तीनों तरह के जो लक्षण हैं वो दिख सकते हैं। कभी कभी उल्टी होना, दस्त होना, या फिर पेट में हल्का हल्का दर्द होना, सर में आपको दर्द होना, भारीपन रहना, कमज़ोरी लगना, हाथ पैरों में दर्द होना, हल्का बुखार रहना, ये चीज़ें आपको हो सकती हैं। बट अगर इन्फेक्शन ज़्यादा बड़ा है, बढ़ गया है और प्रॉपर आपको मेडिसिन नहीं मिला है उसके लिए, तो ये चीज़ें कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। फीवर जो जनरली रहता है वो स्टेप लैडर टाइप ऑफ फीवर बोलते हैं, यानी कि धीरे धीरे एक एक स्टेप करके ये बढ़ता है। तो कम फीवर से लेकर ज़्यादा फीवर तक इसमें आपको दोनों ही रह सकता है। पेट खराब होने से यानी कि दस्त लगने से लेकर आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ की शिकायत भी इसमें बहुत कॉमन देखने को मिली है। कई लोगों का होता है कि सर हमें तो बुखार ही नहीं है, हमें कैसे टाइफाइड हो गया है। तो देखिए, आपको बुखार कभी कभी कम रहता है, लो ग्रेड टेम्परेचर इसमें पॉसिबल है कि आपको हो, लेकिन इन्फेक्शन चेक करने के लिए आपको ब्लड टेस्ट अपने डॉक्टर से लिखवाना है, आपको ब्लड टेस्ट कराना है, जिसमें विडाल, आईजीजी, आईजीएम, ये टेस्ट आपको कन्फर्मेटरी टेस्ट रहते हैं। ब्लड कल्चर भी अगर है तो वो भी एक कन्फर्मेटरी टेस्ट है, वो भी आप इसके लिए करा सकते हैं। अब इलाज की अगर बात करें तो सबसे मेन इसमें हमारा इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड का इंटेक रहता है। डिहाइड्रेशन एक बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है इसका कि डिहाइड्रेट हो जाते हैं ऐसे बंदे, पानी का बहुत कमी हो जाता है। तो माइल्ड टू मॉडरेट अगर सिम्टम है या इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है तो इसको हम दवाइयों से, खाने पीने की दवाइयों से, ओआरएस, इलेक्ट्रॉल, नारियल पानी, नींबू पानी, इनसे हम इनको ट्रीट घर पे करने का कोशिश कर सकते हैं। बट मेडिसिन इज़ मस्ट, दवाइयाँ आपको अपने डॉक्टर से इसके लिए लेनी ही लेनी है। इसको हल्के में नहीं लेना है, ओवर द काउंटर मेडिसिन के लिए इसमें नहीं जाना है। आपने देखा होगा कि हमें हल्का बुखार या टाइफाइड की शिकायत आती है तो मेडिकल स्टोर से हम कुछ दवाइयाँ ले लेते हैं, जो कि कारण बन रहा है ड्रग रेजिस्टेंस का, एमडीआर टाइफाइड और एक्सडीआर टाइफाइड का। ये जनरली वो तरह के टाइफाइड हैं जिस पर आपको दवाइयों का असर होना ख़त्म हो जाता है। देखा भी ये भी जा रहा है कि फ्लूरोक्विनोलोन्स हो, चाहे क्लोरामफेनिकॉल हो, चाहे थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन जैसी दवाइयाँ भी हैं, वो तक इन पर रेजिस्टेंट यानी कि असर इन इसका टाइफाइड पे नहीं आ रहा है। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि हम दवाइयों का बहुत एब्यूज़ कर रहे हैं
सिर्फ ओवर द काउंटर जो मेडिसिन लेने के जो नुकसान है ये उनमें से एक है। तो आपको ओवर द काउंटर नहीं जाना है, इसके लिए अपने डॉक्टर के पास जाके इसका प्रॉपर आपको मेडिसिन लिखवाना है। तो अगर आपको भी टाइफाइड की शिकायत है तो अपने प्राइमरी हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर हैं उनके पास जाके आपको अपना ट्रीटमेंट चालू करवाना है। इसमें जो डाइट आपको बताई जाएगी वो बहुत सॉफ्ट डाइजेस्टेबल डाइट, यानी कि बहुत सॉफ्ट डाइट बताई जाएगी, आइदर लिक्विड डाइट बताई जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि मरीज़ को पेट फूलना, पेट में दबाने पे दर्द होना या मोशन पास ना होना, ऐसी शिकायत भी टाइफाइड में रहती है। उस केस में ही हम थोड़ा ओरल इनटेक कम रखते हैं और उसमें हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि हम आईवी एक्सेस लें। बट अगर आप मोशन पास कर पा रहे हैं, आपको ब्लोटिंग नहीं हो रहा है, आपका पेट नहीं फूल रहा है, तो हमारी तरफ से सजेशन ये रहता है कि आप सॉफ्ट डाइट और लिक्विड डाइट पर रहें कुछ टाइम तक, जब तक आपको ट्रीटमेंट चल रहा है। और पानी जो पिएं वो हमेशा उबाल करके ठंडा करके ही पिएं। तो आज के लिए टाइफाइड के बारे में इतना ही। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस टाइफाइड से रिलेटेड हैं तो आप मुझे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताएं। धन्यवाद।